गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास का जो ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने काट लचार कट 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 यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे, जो कि 10th क्लास में आरबीएससी का जो सिलेबस है उसकी दूसरी प्रश्नावली प्रमेय संख्या का एक टॉपिक है। प्रमेय संख्या जो प्रश्नावली है, एक आपके चैप्टर रहता है प्रमेय संख्या, उसी का एक टॉपिक कौन सा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें ज्ञात करना होता है HCF यानी महत्तम समापवर्ती। HCF ज्ञात करना होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का साधारण नाम भाग विधि होता है। भाग विधि या फिर इसे कहते हैं विभाजन एल्गोरिदम। विभाजन एल्गोरिदम, भाग विधि, विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, तीनों एक ही प्रमेय, एक ही विधि के नाम है। और इस प्रमेय के ऊपर आधारित एक सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लेकिन अब इसको हम इस रूप में नहीं लिखते, अब इसको लिखते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए भाज्य का काम करता है, b भाजक, q भागफल प्लस r रेस्ट शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। अब इसमें हमें एक प्रश्न दिया होगा जिसमें स्पष्ट लिखा होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ज्ञात करो, या भाग विधि से HCF ज्ञात करो, या विभाजन एल्गोरिदम विधि का प्रयोग करते हुए HCF ज्ञात करो। तो आपको सबसे पहले लिखना है सूत्र भाज्य यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब अपने इसी प्रमेय के आधार पर एक प्रश्न, एक उदाहरण लेकर उसको हल करते हैं। जैसे अपने पास एक प्रश्न आ गया 35 और 80, इन दोनों को हमें हल करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो कैसे हल करना होगा? प्रश्न लिखा होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हुए 35 और 80 का HCF ज्ञात करो। तो सबसे पहले इस प्रमेय का प्रयोग करने से पहले आपको एक काम करना है, जो काम कहाँ पर करना होगा? रफ पेज पर करना होगा। जैसे भाग देना है, छोटी संख्या लिखेंगे बाहर और भाग के अंदर लिखेंगे बड़ी संख्या। ये काम कहाँ करना है? ये काम करना है आपको रफ पेज पर। उसके बाद जो भी आपको फेवर करना होगा वो पूरा बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझो आप कि रफ पेज पर करना क्या है। बड़ी संख्या को भाग के अंदर लिखा, छोटी संख्या को भाग के बाहर लिखा। भाग देंगे बड़ी संख्या, भाग कैसे जाएगा? तो ये मानो कि जो भाग जाएगा वो लगभग 2, 3 या हद से हद 4 बार जा सकता है। तो आप पहले जो आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है भाजक, उसको पहले 1 से गुणा करोगे, फिर 2 से गुणा करोगे, फिर 3 से गुणा करोगे, 4 तक आपके पास इस भाज्य से बड़ा मान नहीं आना चाहिए। तो 35 को हमने 1 से गुणा किया 35, 2 से गुणा करेंगे 70 आएगा, 3 से गुणा करेंगे 105, 2 की 80 से बड़ा हो गया, यानी भाग कितनी बार गया? 2 बार। 35 का भाग दिया 2 बार, कितने आ गए? 70। 80 में 70 घटा दिए, हमारे पास बच गए 10। अब वापिस भाग का निशान शुरू करेंगे। वापिस हमने भाग का निशान लगाया, पहले हमने जिस संख्या से भाग दिया था उसको भाग के अंदर लिखेंगे। अब जो पहले जिस संख्या से हमने भाग दिया था उस संख्या को भाग के अंदर लिखेंगे। अब 10 का भाग लगाएंगे, 35 से अधिक नहीं होना चाहिए। 10 का भाग दिया, 10 दिए 30, हमारे पास बचेगा कितना? 5। जो शेष बचा उसके आगे फिर भाग का निशान लगाओ, और पहले जिस संख्या से हमने भाग दिया था उसको भाग के अंदर लगा देंगे। तो 10 भाग के अंदर आ गया, 5 का भाग कितनी बार गया? 2 बार, 5 दूनी 10। ये काम आपको करना है रफ पेज पर। अब प्रश्न आपके पास है, तो सबसे पहले लिखोगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, पहले हम लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र लिख दिया। ये काम आपका रफ पेज पर किया हुआ है। उसको यहाँ पर लिखने का तरीका, जो भाग के अंदर संख्या, सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करोगे, जो भाग के अंदर संख्या लिखी हुई है वो आपको हर बार कहाँ लिखनी है, ए के स्थान पर लिखनी है। जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो वो बी के स्थान पर लिखनी है। जितनी बार भाग गया वो क्यू के स्थान पर रहेगा, और जितना शेष बचा वो आर के स्थान पर रहेगा। तो सबसे पहले हम इस भाग की बात करते हैं। इस भाग में भाग के अंदर कितना लिखा हुआ है, 80, तो याद लगाया 80 बराबर भाग किसे दे रहे हैं, 35 से। कितनी बार भाग गया, 2 बार गया, प्लस शेषफल कितना है, शेषफल है 10, तो 10। उसके बाद इस भाग को छोड़ दो, अब इस भाग पर आते हैं। कितना अपने पास 35, तो एक की जगह कितना आ जाएगा 35 बराबर 35 में भाग हमने किसका दिया, 10 का, तो 10 इंटू 10 का भाग कितने बार दिया, 3 बार, 3 प्लस कितना शेष बचा 5, शेष बना गया 5। अब इसके बाद दूसरा भाग कंप्लीट, तीसरा भाग देंगे। तीसरा भाग अपने पास भाग के अंदर 10, तो 10 किससे भाग दिया 5 से, तो 5 कितनी बार भाग गया, 2 बार, तो 2 प्लस शेष पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, 0 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, और अंत में आपके पास हमेशा ही शेष पर कितना आएगा 0 आएगा। अब हमें लिखना है सीधा HCF, क्या लिखोगे, अतः HCF बराबर बराबर के जो जस्ट आगे संख्या लिखी है वही आपका HCF होगा। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF निकालने का तरीका। ये काम आप कहाँ पर करोगे, रफ पेज पर करोगे। उसके बाद जो काम पूरा आपको करना है ये फेयर पेज पर करना है। तो भाग देने का तरीका, बड़ा मान भाग के अंदर आएगा, छोटा मान जिससे हम भाग देंगे भाग के बाहर आएगा, भाग लगाएंगे। लगभग आपका जो भाग है वो 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार तक जाएगा, इससे भाग नहीं जाएगा। और लगभग 10 वाले उसमें आपका भाग एक ही बार जाएगा। तो 35 का भाग हमने 2 बार दिया, 17 आ गया, 80 में 17 हटा दिया, 10 बच गया। अब 10 वापिस 35 जो था उसको भाग के अंदर हमने लगा लिया। 35 में 10 का भाग दिया, कितनी बार गया, 3 बार गया, 30 आ गया, 10 दिए 30, 35 में से 30 हटा दिए, 5 बच गए। अब जिस संख्या से हमने भाग लगाया था उसको भाग के अंदर लगा लिया, 10 भाग के अंदर आ गया, 5 का भाग दिया 10 में 2 बार, 5 दूनी 10, पूरा पूरा भाग गया, 0 शेष पर। अब इसको लिखने का तरीका जो मैंने बताया था, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए की जगह कौन सा मान आएगा, जो भाग के अंदर लिखा हुआ है। बी की जगह कौन सा मान आएगा, जिससे हम भाग ले रहे हैं। क्यू की जगह जितनी बार भाग गया, प्लस आर शेष फल आपके पास कितना बचा वो आपका आर होगा। तो ए की जगह सबसे पहले इस बात की बात करते हैं, 80 बराबर 35, हमने भाग 35 से दिया, इंटू 2 क्यों आया, 2 बार 80 के अंदर हमारे पास ये भाग है। तो अब देखो आपने ये तो हल कर लिया। अब 35 की बात करते हैं, तो 35 में सबसे पहले देखो 35 किसका मान है, ए का मान, तो ये लगा लो कि ये ए है आपके पास, ये बी है, ये क्यू है और ये आर है। किसके लिए, इस भाग के लिए। ए का मान कितना है, ए का मान 35, बी का मान 10, क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 5। अब इस भाग की बात होगी, उसी प्रकार इस भाग के देखते हैं, तो ये होगा ए। अब इस आर को भूल जाओ, ये क्या बन गया, ये बन गया बी, ये बन गया क्यू और ये बन गया आर। तो ए का मान अपने पास कितना आ गया, ए का मान है 5, सॉरी ए का मान 10 बराबर बी का मान अपने पास 5 इंटू क्यू का मान 2 प्लस आर का मान 0, और अंत में आपके पास हमेशा ही आर का मान 0 आएगा। इसके बाद लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अतः HCF बराबर के आगे यहाँ पर जो भी मान लिखा होगा वही आपका HCF होगा। तो आपको यूक्लिड विभाजन पर में अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसी तरीके से जो दिए हुए उदाहरण दिए हुए हैं, प्रश्नावली 2.1 में प्रश्न दिए हुए हैं, उन प्रश्नों को आप कर सकते हो। और इस प्रमेय के अंदर आपको कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर उसका जवाब मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद। और बाकी अपने करेंगे आगे।